दोस्तों ये है छठ महापर्व, बिहार का सबसे पवित्र और अलग रंग का त्योहार। आज के व्लॉग में हम देखेंगे बिहार में छठ पूजा कैसे असली तरीके से मनाई जाती है, पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक। तो बस जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं। ये त्योहार 3 दिनों का होता है, जिसमें सबसे पहला दिन है नहाई खाई के। अब इस दिन पे जो मेल पर्सन है वो अपने घर के आसपास जो अगर नदी है, तालाब है तो वहाँ पे वो घाट बनाते हैं। नहीं तो उनके पास में ऑप्शन होता है कि घर के पास में गड्ढा करके उसमें पानी भरते हैं, और या छत के ऊपर में बड़ा सा ड्रम रख करके उसमें भी पानी भर लेते हैं। तो ये हो गया मेल का काम। उसके अलावा और घर की औरतें जो व्रत कर रही हैं उसको व्रती बोलते हैं। वो सफाई के साथ बिना नमक वाला खाना खाती है। ये खाना ना सिर्फ व्रती के लिए है पर पूरे घर के सभी लोगों के लिए ही बनता है। बिना नमक के खाने का एक्सपीरियंस तो अलग होता ही है, लेकिन यहाँ ये शुद्ध मन से किया जाता है। आप भी एक दिन ट्राई करके देख लो। दूसरा दिन आता है खरना, जो और भी स्पेशल होता है। शाम को अर्घ दिया जाता है और इसके लिए चढ़ावा का पूरा सामान रेडी किया जाता है। केला, नारियल, हल्दी का पौधा, गन्ना और बाकी सब बहुत सारे प्रसाद है जो कि इन टाइम पे मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को धो के साफ करके और आंगन में या फिर खाली जगह पे सजाते हैं, रखते हैं। खाजा जो बहुत ही अहम प्रसाद है वो बहुत लोग अपने घर में बनाते हैं, जैसे कि हम लोग घर में बनाते हैं, और बहुत लोग इसे खरीद के भी लाते हैं। लेकिन हाँ, ये रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और व्रती आज से 2 दिनों तक भूखी रहेंगी, बिल्कुल ही निर्जला, क्योंकि इसके बाद में आपको डायरेक्टली खाना मिलेगा जब सुबह का अर्घ होने के बाद। और फिर शाम होते ही सब लोग घाट पे जाते हैं। घाट पे जाने से पहले जो व्रती होती है वो उस पर पिठार लगाती है। अब पिठार क्या है? ये चावल को पीस करके पानी मिला करके बनाया जाता है। एक काफ़ी पवित्र माना जाता है। इनसे इस पर स्वास्तिक बनाया जाता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। तो ये वो टाइम होता है जब घाट पे पूरे बिहार मिलता है। और देखो भाई, घाट पे तो लगता है एक ऐसा छोटा सा मिनी बिहार बन ही गया है। शाम को सब लोग जब घाट पे पहुंचते हैं तो ये वक्त होता है डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का। व्रती पानी में उतरती है और जो भी चढ़ावा, जितने भी प्रसाद है वो सारे सूरज को दिखाया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है, इसी को बोलते हैं। और ये मोमेंट वैसे तो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन अंदर से बच्चे एकदम पटाखे उटाखे फोड़ रहे होते हैं और गूंज बम सी आ रही होती है। एक अलग ही भावना चल रही होती है यहाँ पे। और हाँ भाई, घाट पे जो भी जाए ध्यान रखे पानी में ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत उतरो। कभी कभी पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा भी होता है। शाम का अर्घ होने के बाद में देखो, ये रिचुअल 2 तरीके से मनाई जाती है। कुछ लोग घाट पे ही रुकते हैं सुबह का अर्घ के लिए, और कुछ लोग अपने घर चले जाते हैं। कुछ लोग अपना सामान घाट पे ही रख करके घर चले जाते हैं, कुछ लोग सामान लेके भी जाते हैं। तो ये अपने अपने कल्चर में है। हमारे तरफ में क्या होता है कि जो सभी लोग हैं वो सारी चीज़ें लेकर के अपने घर चले जाते हैं। सुबह में 3-4 बजे के करीब में आएंगे। लेकिन वहीं कुछ जगहों पे मैंने देखा है जहाँ पे वो घाट पे ही रुकते हैं पूरी रात, और कुछ जगहों पे सामान रख करके चले जाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग होता है। अब आते हैं हम तीसरे दिन पे, मीन्स मॉर्निंग का अर्घ जो होता है। अब सुबह सुबह में 3 से 4 बजे के करीब सभी बच्चे उठ जाते हैं, सभी लोग उठ जाते हैं, व्रती भी उठ कर ही। फिर उसके बाद में सेम सिचुएशन, सारी चीज़ों को लेकर के हम फिर से घाट पे पहुंचते हैं। ठीक, अब वहाँ पे आपको वेट करना होता है जब तक उगता हुआ सूरज ना दिखे। एंड यस, मॉर्निंग का टाइम होता है। इस टाइम पे ठंड भी होती है, और ठंड के टाइम में जब सूरज उगने का होता है तो व्रती पानी में उतरती है, और वो बहुत ही ठंडा पानी भी रहता है उस टाइम पे। लेकिन यस, एक गूज बम से अलग रहती है और व्रती के लिए एक अलग ही खुशी रहता है। वो फिर सभी चीज़ों को सूरज देव को चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं सुबह का। और जब ये अर्घ होगा
उसी टाइम पे बच्चे तो अलग ही अपना कार्यक्रम कर रहे होते हैं, पटाखे वटाखे फोड़ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें चलती है रिचुअल, जैसे कि कुछ नटुआ नाच करते हुए आता है, पैसा लेता है, कुछ ढकना वाला मतलब कि पेपर का जो झाँप होता है वो लेकर के आया जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग रिचुअल है। बट जो मेनली होता है यहाँ पे सुबह का अर्घ होने के बाद में बच्चों को प्रसाद दिया जाता है, बड़े लोगों को भी प्रसाद दिया जाता है, जिसमें सबसे खास जो है सो खाजा हो गया, ठेकुआ हो गया। ये 2 चीज़ें हम मेनली खाते हैं, ज़्यादा मुझे पसंद है। और यस, ठेकुआ को अगर आप आलू की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी के साथ में खाते तो और भी मज़ेदार लजेदार लगता है। यस, और हाँ, हम घाट से घर तक आते आते 2-3 खाजा तो ख़त्म कर ही देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे बिहार में मिथिलांचल का छठ पर्व का एक्सपीरियंस। ये पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक भावना है जो बिहार के लोगों के लिए अपने दिल से एक जीते हैं। घर पहुंचने के बाद में हमारे यहाँ सबसे पहले तो तरुआ बनता है। अब तरुआ जो होता है वो बेसन में आलू का, बैगन का, सजमन लाइक घिया जो होती है और सीताफल, इन सभी चीज़ों को छाना जाता है बेसन लगा करके, जिसको हम लोग तरुआ बोलते हैं। और तरुआ, ठकुआ और जितनी भी काफ़ी सारे चटकारा वाला नमकदार चीज़ें बनता है, और ख़ास करके व्रती के लिए तो आराम से खाते पीते हैं, मतलब 3 दिनों तक भूखे रहने के बाद में अच्छे से खाते हैं। एंड देन ये हमारा संपन्न होता है छठ महापर्व। तो दोस्तों, ये था हमारा असली बिहार का मिथिलांचल का छठ पर्व का एक्सपीरियंस। ये पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भावना है जो बिहार के लोगों अपने दिलों से जीते हैं। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप बिना नमक के खाना खाए हुए कितने दिनों तक रह सकते हैं और कौन से त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट जी, और अगर आपने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। इस तरीके से और भी नए नए वीडियो देखने के लिए अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड जय छठी मैया, जय छठी मैया।